अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा है मैं आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी डिग्री को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो आप ये इंटायर वीडियो लाजमी देखना, क्योंकि आपको नई मालूमात मिलेंगी इस वीडियो के अंदर जिस जो कि आपको नहीं मालूम होगी डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड। चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो जो मैं लिंक्स आपको दिखाऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है डिग्री वेरिफिकेशन में या कोई भी और ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या मेरे अदर टीम मेंबर आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में पहले जो है वो आपने आज की वीडियो जो हमारी है वो है डिग्री वेरिफिकेशन से रिलेटेड। चलें आए वीडियो में। सबसे पहले हमने डाउनलोड के अंदर जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद हमने आ जाना है डिग्री सेक्शन में। और डिग्री सेक्शन में ये है डिग्री वेरिफिकेशन का फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में जो है वो कुछ मालूमात दी होती हैं, तो उसको आपने एक्यूरेट फिल करना है। इसमें सबसे पहले जो है ना वो शुबा इम्तिहान डिग्री वेरिफिकेशन, ये आपने एड्रेस पर लिखना है। उसके बाद आ जाता है दरख्वास्त बर वसूली सर्टिफिकेट डिप्लोमा। गुजारिश है कि फिदवी ने यूनिवर्सिटी से मददगार प्रोग्राम में पास किया है। अगर इसको पीएचडी और डिप्लोमा दिया जाए अलिफ किया है, यानी कि अपने साथ इसकी कॉपी लगानी है। और कॉपी जो है वो अपने 70 ग्राम में नहीं करवानी। अक्सर शॉप वाले के पास आप जाते हैं तो डिग्री वेरिफिकेशन दो तरह से हो सकती है। एक होता है आप फोटोकॉपी पर डिग्री वेरिफिकेशन करवाते हो, दूसरा होता है आप ओरिजिनल पर। तो बेहतर है कि आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ भेज दो, क्योंकि ओरिजिनल की वो बैक साइड पर टेस्ट कर देंगे और फोटोकॉपी की फ्रंट साइड पर। तो आपकी जो है ना 600 रुपीज़ में दोनों डिग्रियां वेरीफाई हो जाएंगी, यानी कि सेम डिग्रियों की आपके फोटोकॉपी भी अटेस्ट हो जाएगी और ओरिजिनल भी। ठीक है। तो इस फॉर्म को फिल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपने जो है वो प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है, या फिर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लोगे और किसी भी फोटो स्टेट शॉप पर चले जाओगे और वो 5 रुपया आपसे लेंगे, 5 रुपीज़ लेंगे एक प्रिंट का। ठीक है। तो वो आपको ये प्रिंट कर देंगे। इसमें आप सबसे पहले तलबा इल्म का नाम, अपना नाम आपने लिखना है। आपने जितनी डिग्रीज को वेरीफाई, इसमें एक फॉर्म के लिए मैक्सिमम 4 डिग्रियां वेरीफाई करवा सकते हैं और कम से कम एक। ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका फ़ी डिग्री होगा, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। आपकी जो डिग्री होगी उसके ऊपर एक आपका सीरियल नंबर होगा। वो आपने अगर सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर मेंशन कर दो, या फिर आप जस्ट यहाँ पर अपने डिग्री टाइटल लिख दो, बीएड एमएड या जो भी आपका डिग्री टाइटल होगा वो। ठीक है। नीचे आ जाएगा दर्जा झैल डिप्लोमा की फ़ीस वेरिफिकेशन जो है वो आपने 600 रुपीज़ फ़ीस जो है वो आपने कौन से बैंक में पे की है और बैंक का चलान नंबर। अच्छा, चलान किस तरीके से जनरेट करना है और क्या तरीक़ेकार होगा वो भी मैं आपको लोगों को साथ शेयर कर दूंगा। और आप अगर चालान की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने आपको चालान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वहाँ से अपना नाम, सीएनआईसी नंबर और जो है वो जो डेट, नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह लिखने के बाद चालान जनरेट करने का तरीक़ाकार मैंने टोटल बताया। नहीं मिला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे और आप वो वीडियो देख लोगे और वहाँ से चालान डाउनलोड कर लोगे। अब हमारे पास दो पेजेस हो गए, एक ये वाला एक चालान वाला। ठीक है। तो आपने चालान बैंक में पे करोगे और बैंक एबीएल एमसीबी में ही पे हो सकते हैं और किसी ब्रांच में ये पे नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ पे चालान नंबर लिखोगे। बराए मेहरबानी वेरिफिकेशन करने के यानी कि आपने जो वेरिफिकेशन करवानी है उसका कोई तरीक़ेकार है। ठीक है। तो तरीक़ेकार ये नीचे मेंशन किया हुआ है। अगर तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए डिग्री वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आपने खुद वेरिफिकेशन नहीं करवानी। आई रिपीट कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी
जॉब से रिलेटेड अगर वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो आपने वेरिफिकेशन खुद नहीं करवानी, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी 600 फीस ज़ाया होगी। बेहतर है कि आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जाओगे 80 ग्राम की फ़ोटोकॉपी लेकर और 600 का चालान पे करके और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म लेकर, ठीक है। वो आपको डिपार्टमेंट से एक लेटर बना देंगे और एक सील एनवेलप भी वो ही आपको बना देंगे कि ये सील एनवेलप है, आप इसको भेज दें और वेरिफिकेशन करवा के वापस ले आएँ। तो जब यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई करवाएगी तो यूनिवर्सिटी इसके साथ एक लेटर इशू करेगी, वो लेटर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, ठीक है। अगर ये मैंने जो प्रोसेस बताया ये आम पर्सन के वेरिफिकेशन का है, और यही फॉर्म जो है वो आपकी जो अगर आप डिपार्टमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तभी यही फॉर्म आपके साथ उसके साथ अटैच होगा। अच्छा, अब 600 रुपीज़ फीस में दूसरा वो कहते हैं कि सुबह 11 बजे तक जमा करवाएं और 3 बजे तक बाय हैंड वेरिफिकेशन ले लें, क्योंकि इनका प्रोसेस ऑनलाइन है। सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स वसूल करने के लिए चालान का स्टूडेंट कॉपी होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास जो 3 चालान होंगे, एक बैंक रख लेगा, एक इसके साथ अटैच कर देंगे और एक जो है वो अपने पास रखेंगे, या फिर अपने किसी जानने वाले जिसके पास ये चालान होगा वो उसको जो है वो यूनिवर्सिटी दे देगी डिग्री वेरीफाई करवा के। अगर नहीं होता तो यूएमएस जो पाकिस्तान पोस्ट है उसके ज़रिए डिपार्टमेंट जो है वो डिग्री वो भेज देगा। तो यहाँ पर अपना नाम, ठीक है, न अपने दस्तखत करने हैं, अपना नाम लिख दें, साथ शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, नाम और दस्तखत दोनों ही कर दें आप, बेहतर होगा, और अपने शनाख्ती कार्ड नंबर। अब ये 3 चीज़, ये दो जो बॉक्सेस हैं आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर आप तो डिग्री वसूल नहीं करते हो वो यूएमएस करेगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना नाम वल्दियत और यहाँ पे बस अपने करीबी घर और ज़िले का पता लिख देते हैं। तो ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी जब आपको इशू कर रही होती है डिग्री, तो वो उसमें अब जैसे एक शहर है जैसे विहाड़ी है, ठीक है, विहाड़ी एक बड़ा है, विहाड़ी के साथ कोई छोटा सा ज़िला चक नंबर 12 लिख देते हैं, सिर्फ चक नंबर 16 लिख देते हैं, लेकिन अपना ज़िला, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 चीज़ें मेंशन करना भूल जाते हैं। तो वो जो है वो आपका यूएमएस का जो है वो आपके घर तक नहीं पहुंचता, किसी और जगह चला जाता है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ एड्रेस लिखना है तो सबसे पहले अपना एड्रेस जो है वो 3-4 फॉर्मेट होते हैं उनके अंदर जो है वो लिखना चाहिए, और कंप्लीट एड्रेस लिखना चाहिए ताकि आप तक पहुंच सके। इसमें सबसे पहले अपना जो है वो घर का नंबर, अगर घर का नंबर नहीं है तो करीबी किसी शॉप का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद अपना जो है वो आप तहसील मेंशन करें, तहसील अगर सेम है तो अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करें, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद अपना ज़िला मेंशन करें, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना डिवीज़न मेंशन करें, डिवीज़न के बाद अपना सूबा भी मेंशन करें, तो वो भी जैसे पंजाब है। अब अक्सर होता है कि दो जगह पर सेम जो है वो शहर हैं, तो नेम सेम होते हैं, तो इसी वजह से वो आपके लेटर डिलीवर नहीं होता, तो अपना सूबा जो है वो मेंशन करना और सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि अपने सिटी का पोस्टल कोड मेंशन कर दें, ठीक है। पोस्टल कोड हर डिस्ट्रिक्ट का, हर सिटी का मुख्तलिफ होता है, अगर आप पोस्टल कोड मेंशन कर देंगे तो वो आपको जो है वो लेटर रिसीव हो जाएगा। दूसरा, अपना सेल नंबर यहाँ पर मेंशन लाजमी करें, ठीक है, और जो है वो ये जो है इसके साथ अपनी तमाम डिग्रीज, ठीक है, और जो 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 अपने ओरिजिनल अगर साथ लगा देगा तो ओरिजिनल की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी और फोटोकॉपी की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो दोनों को आप इसके साथ इस्लामाबाद अरसाल कर दें या फिर बाय हैंड जमा करवा दें। और कोशिश करें कि इसके साथ अपनी लास्ट डिग्री जो है वो लास्ट 2-3 डिग्रीज उनको भी अटैच कर दें एज ए प्रूफ के तौर पर, क्योंकि अक्सर वो बाद में इशू कर देते हैं कि आपने पहली वाली डिग्रीज क्यों नहीं अटैच की। तो बेहतर है कि अपना जो है CNIC की कॉपी और बाकी तमाम डिग्रीज, जैसे अगर बीएड की है तो एमए, बीएड 1.5 ईयर है तो एमए की, और क्या कहते हैं बीए की, मैट्रिक की, और ये 4 एक कॉपीज साथ एक लगा के इसको भेज देंगे, तो वो आपको जो है वो डिग्री वेरीफाई करवा के वापस आपको इशू कर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होपफुल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।
प्लीज़ दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। और अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।